गुड इवनिंग। मेरे क्लासरूम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल। आप जानते हैं कि सेल कैसे किसे कहते हैं। दिस वीडियो ट्यूटोरियल इज फॉर जूनियर क्लासेस। सेल सेल इज द structural and functional unit of life. All living organisms, from tiniest to the mightiest, are made up of cell. Cell is just like a brick. Brick assembled to make a building. Similarly, cell assembled to make a organ or organism or body of the organism. Next is discovery of cell. Cell का discover किसने किया? In 1965, Robert Hooke observed slice of cord under simple magnifying devices. तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के स्लाइस को लिया और सिंपल माइक्रोस्कोप पे देखा। अब है कि कॉर्क किसे कहते हैं? कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। वृक्ष के छाल को कॉर्क कहा जाता है। He noticed the partition boxes or compartment in the cork slice. उन्होंने नोटिस किया कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर वो कॉर्क के स्लाइस पर देखा। Each these boxes appears like a honeycomb. वो एक जस्ट मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। तो आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे घर बने रहते हैं। तो इस तरह से तो The Hooke coined the term cell for each boxes. तो उन्होंने एक बॉक्स को सेल का नाम दिया। Shape, size and number varies from organism to organism. सेल के साइज, उसके नंबर और शेप ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अब ट्रिलियंस क्या है? ट्रिलियंस इज द 1000 ऑफ बिलियंस। 1000 ऑफ बिलियन को ट्रिलियन कहा जाता है। सेम उसी प्रकार कोई भी ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसे बोलेंगे? यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल होगा, यूनि मीन्स वन और मल्टी मीन्स बहु, ज्यादा, मोर देन वन। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। For example, unicellular is amoeba, paramecium, unicellular cell is amoeba. For example, amoeba is single cell organism. Capture food and digest. ये फूड भी कैप्चर करेगा और डाइजेस्ट भी करेगा। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आल्सो अकर। These organisms perform all necessary function. ये है तो एक सेल का, लेकिन ये सारे नेसेसरी फंक्शन को परफॉर्म करेगा और इस पे WBC व्हाइट ब्लड सेल पाया जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर। इट हैज नो डिफिनिट शेप। इसके पास कोई शेप नहीं होगा। The projection like structure found in the body to capture the food. इसके जो प्रोडक्ट एक प्रोजेक्शन इसके बॉडी से निकलता है जो इसके शेप को चेंज करता है, और वो इसलिए निकलता है क्योंकि वो फूड को सर्च कर सके। दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल और पोडिया मीन्स फिट। इसका एक स्यूडो फिट का डेवलप करता है। अब पिक्चर में इसको समझते हैं, जैसे कि ये अमीबा है, तो इसके ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी से निकला, फिर ये इससे ये चलना शुरू करता है और इधर मुड़ जाता है ये। अब सपोज यहाँ फूड है इसका, तो इसको कैप्चर करने के लिए ये फॉल्स फूड इसका इधर आएगा और इसको यहाँ से इस फूड को पकड़ लेगा। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना करके इसको कैप्चर करेगा। बेसिकली इसके फूड को कैप्चर के लिए ये प्रोजेक्शन बनता है, जिसके कारण इसका शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द सेल्स।
Size of the cells in living organism may be as small as a millionth of a meter, micrometer or micron, और मे बी लार्ज अ फ्यू सेंटीमीटर। ये माइक्रोमीटर और माइक्रोन में भी हो सकता है और थोड़े सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। लेकिन अधिकतर सेल जो होते हैं वो आंख से दिखाई नहीं देते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया में पाया जाएगा और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल 170 mm to 130 mm इन द एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा सेल जो होगा ऑस्ट्रिच के एग का होगा। और एक बॉयल्स हैन का जो एग होता है वो 1 सेल का होता है। जो उसके व्हाइट पार्ट होते हैं, जब हम बॉयल करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, उसे एल्बुमिन कहा जाता है। और जो येलो पार्ट होते हैं उसको यॉक बोले जाते हैं। तो ये एक सेल का होता है जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज the size of the cell is not relation to the size of the body of the animal. Different shape, some are spherical, some are elongated, and some are branch-like structure. For example, nerve cells. Some cells have a pointed end and other have end, and rat has a nerve cell is long and branched. एलिफेंट और रैट का जो नर्व सेल्स होगा वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होगा और सेम साइज का होगा। और जबकि ये एनिमल इतना बड़ा है और ये छोटा है, फिर भी इसका नर्व सेल्स सेम होगा। नर्व सेल्स का क्या फंक्शन है? ट्रांसफरिंग द मैसेजेस। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मुझे कौन मैसेज दे रहा है? नर्व सेल्स। लिख रहे हैं, कौन मैसेज दे रहा है? नर्व सेल्स। तो ये नर्व सेल्स दोनों में सेम होगा। अब फंक्शन की बात करें तो किसी भी सेल का ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सेल्स में रेस्पिरेटरी टिश्यू होगा तो वो रेस्पिरेशन का काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का, तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब चले स्ट्रक्चर की बात, तो द सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। इन जूनियर क्लासेस में 3 मेन पार्ट्स ही पढ़ते हैं, आगे आगे उसके और बढ़ते जाते हैं ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अब हम सेल्स ओनियंस के पिल के सेल की तरफ चलते हैं। तो ये है ओनियन पिल का सेल, जिसमें कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा और ये साइटोप्लाज्म होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पहले सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, और जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये इसका मेन डिफरेंस है। दूसरा ह्यूमन चिक सेल की बात करते हैं यहाँ। तो ह्यूमन चिक सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखिए न्यूक्लियस को एक अलग से ड्रॉ करके, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके सेंटर में क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन ये क्रोमोसोम पे जीन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम सिर्फ डिविजिबल होगा किस समय? सेल डिवीजन के समय। और ये जो जीन्स होगा यही हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डालेगा। तो इसमें जो जीन होगा इसका क्या काम होगा? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को जीन बोलते हैं। जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। तो अब सेल्स आर 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। उसमें जो न्यूक्लियस होगा उसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, और ये जो न्यूक्लियस और जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट
साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ये जो प्रोकैरियोट्स है वो बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो नाउ इट इज प्लांट सेल और एनिमल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल में सबसे पहला क्या होगा कि सेल वॉल होगा, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, जो जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो ये प्लास्टिड में जो क्लोरोफिल होता है वो वही फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल के रूप में पाया जाएगा, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। बाकी वैक्यूल जो होगा प्लांट सेल का वो बड़ा वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में स्मॉल बट नंबर ऑफ वैक्यूल ज्यादा होगा, इसमें मोर देन 1 वैक्यूल पाया जाएगा। बाकी सब सेम ही रहेगा, न्यूक्लियस दोनों का सेम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट है इसका, ये सेल्स का पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके जो इस पूरे लेक्चर में की पॉइंट ऑफ द लेक्चर अभी हमने क्या पढ़ा उसको मैं फिर से एक बार रिविजन ऑफ लाइफ। रॉबर्ट were first discovered in 1965. Number, shape and size varies from organism to organism. इसका साइज, नंबर और जितना भी इसका शेप है सभी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होगा। सेल, एक सेल का जो होगा उसे यूनिसेलुलर कहेंगे, और जो एक से ज्यादा होगा उसे मल्टीसेलुलर कहेंगे। 3 मेन पार्ट ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में जेली लाइक स्ट्रक्चरल फ्यूल्ड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक फ्यूल्ड है जो कि सेल में भरा रहता है। इस उसके अंदर जो भी अदर कंपोनेंट्स होंगे उसे ऑर्गेनेल्स कहा जाएगा, जो कि आगे पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसको ऑर्गेनेल्स कहे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ बीच में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमोसोम पाया जाएगा। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इज हैविंग एडिशनल लेयर। प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही डिफरेंस होता है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर बना रहता है जिसको कि सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, उसमें लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि ब्लू बैक्टीरिया एंड फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाएगा। प्लास्टिड को कलर बॉडीज कहा जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कोई रेड, किसी के प्लांट के लीफ रेड होते हैं, येलो होते हैं, तो उसमें कलर पिगमेंट होता है। और जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाएगा। उसे ग्रीन प्लास्टिड को उसमें क्लोरोफिल भरा होगा, उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा। प्लांट सेल हैज ए बिग सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा, unlike a number of small vacuole in animal cell। लेकिन नंबर ऑफ वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स ज्यादा होंगे एनिमल सेल में। In this way, the cell structure and function chapter is completed. In next class, I will discuss tissue. Thank you.